यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। कौन सी विधि से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ओके, तो समीकरण 1 लिखेंगे हम लोग। समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 को उठाएंगे कि √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ पे √2x, अब यहाँ पे 0 है तो इधर इसको भेजेंगे तो 0 माइनस का √3y होगा, तो यहाँ पे 2x बराबर होगा माइनस का √3y। x बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो माइनस का √3 बटे का √2, और ये आपका क्या लिखा जाएगा? y। मतलब माइनस का √3y लिख लेंगे, ये √2 गुणे में है, पक्षांतरण करेंगे तो बटे में आएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। ओके, तो यहां तक तो कहानी सबको पता है। अब आगे की कहानी भी आप लोगों ने अगर 4 क्वेश्चंस किए होंगे तो पता होगी कि अब हम लोग x के जो मान निकला है, x का मान, इसको समीकरण किस में रखेंगे? हाँ बिल्कुल सही, आप लोग 2 में रखेंगे। ठीक है, अब इसको समीकरण 2 में रखते हैं x के मान को। तो कैसे रखना है देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि x का मान कहाँ पे? समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, बड़ी आसानी से आप लोग पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सीखिए। तो समीकरण 2 में यहाँ पे रखेंगे तो √3 गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब x का मान है √3y बटे √2 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का √8y बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, अब आप लोग एक बात ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, हम करें क्या? ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही तो होता है, गुणा भी लगा सकते हैं। तो जब गुणे का चिन्ह लगा है तो अंश का अंश से हमेशा क्या होगा? गुणा होगा। तो रूड ठीक है, रूड का जब गुणा कराते हैं अगर बराबर है तो आप लोग थोड़ा ये अलग से नोट कर सकते हैं कि जैसे अगर √x है इंटू √x है, इसका जब गुणा कराएंगे तो x आएगा। क्या आएगा? x आएगा। मतलब अगर समान राशि है वर्गमूल के अंदर तो जब गुणा कराएंगे तो वर्गमूल हट जाता है। कैसे हट जाता है वो भी आप लोग देखिए कि अंडर रूट तो अंडर रूट लिखा रहने दीजिए, x इंटू एक्स होगा, x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर आएगा, और ये जब बाहर आएगा x स्क्वायर तो क्या आएगा? आपका x आएगा। तो जाहिर सी बात है, आप लोग याद रख सकते हैं कि जब बराबर वैल्यू अंडर रूट के अंदर होगी तो देन अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे रूट का गुणा करें, √3 का गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 3 आएगा, 3y। ये माइनस का माइनस लिख लेंगे, बटे में क्या लिखा हुआ है? √2 लिख देंगे। ठीक, अब 8 की क्या कहानी है? 8 है अंडर रूट में, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग चाहे तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे, जैसे चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे √8 लिख लेते हैं, y बराबर 0। अब माइनस का 3y, इस √2 का गुणा यहाँ पे कराएंगे तो √2 गुणे √8 ये y बटे में क्या रहेगा? √2 रहेगा बराबर 0। अब माइनस का 3y यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, जिसे समझने में प्रॉब्लम ना हो। माइनस का 3y लिख लिया। अब 2 और 8 का गुणा होगा, 2 8 16, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा √16 और ये y, ये वाला y। अब √2 है, इसका गुणा 0 में कराएंगे तो 0 गुणे √2 लिख लेंगे, तो माइनस का 3y और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, 4 चक्कू 16, तो इसका तो 4y आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 4 3 ये जुड़ेगा, माइनस का 7y बराबर 0, y बराबर लिखेंगे 0 बटे -7। अब मैंने क्या बताया? अगर 0 अंश पे है, कहने का मतलब न्यूमरेटर पे 0 है, तो देन वैल्यू क्या आएगी? आपकी 0 ही आएगी। 0 में किसी संख्या का भाग करेंगे, माइनस हो प्लस हो, चर हो या चर हो, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया। y की वैल्यू हम लोगों ने बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर ली, कितनी आई? 0। अब आप लोगों को पता है इस y के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। तो रखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि y का मान
समीकरण किस में रखने पर, 3 में, 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं y का मान। 3 कहाँ गया, ये रहा। तो x बराबर माइनस का √3 बटे माइनस मतलब √2 रहेगा, इंटू y का मान कितना है, इंटू 0। जब 0 का गुणा किसी संख्या में कराएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो अगर हम लोग आंसर यहाँ पे देखना चाहें तो जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा, x का मान 0 और y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर। तो आप चाहें तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि x का मान 0 रखेंगे, 0 प्लस y का मान 0, मतलब 0 इंटू √2 करेंगे 0 और √3 इंटू 0 करेंगे तो 0, 0 0 जोड़ेंगे तो 0। कहने का मतलब सब समझ गए ना कि LHS बराबर RHS के है। ऐसे आप लोग इसमें आसानी से पुट कर सकते हैं, ये भी आपको सेम RHS के मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्रतिस्थापन विधि में। मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन करा देता हूँ जो बचा हुआ है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं पहले पार्ट के। अब हम लोग इसका जो लास्ट जो क्वेश्चन इसका पार्ट बचा हुआ है, छठा क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ओके, तो अब यहाँ पे बटे में लिखा हुआ है, ये भी बटे में लिखा हुआ है, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो मैं इसको जो मानक रूप होता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का ax + by + c बराबर उस रूप में कर देता हूँ, मतलब बटे से ये संख्याएं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे हटाते हैं आइए समझते हैं। तो इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, क्या है कि 3x बटे 2 माइनस का 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का गुणा इसमें कराएंगे, 3 तियाँ, कैंची का गुणा करा 3 तियाँ 9y, 2 पंचे 10y, और इसका लासा लेंगे 2 3 का 2 तियाँ 6 बराबर माइनस का 2। तो 9y माइनस का 10y बराबर 6 का 2 में गुणा कराएंगे, कैंची का गुणा होगी तो 6 दूनी माइनस का 12। तो ये समीकरण हम लोग मान लेंगे 1। ठीक है, तो समीकरण 1 मान लिया हमने, ax + by + c बराबर, मतलब इस रूप में हम लोगों ने इसको कर लिया। ओके, तो ये हो गया मानक रूप। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण मतलब ये वाला समीकरण फिर से उठाएंगे, ये दूसरा वाला उठाएंगे समीकरण। तो x बटे, ठीक है, अब लिख लेंगे, अब x बटे 3 + y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। 2 का गुणा x में कराएंगे 2x आएगा, 3 का गुणा y में कराएंगे 3y आएगा, और 2 और 3 का लासा आएगा 6 बराबर 13 बटे 6। तो 6 से 6 कट गया, तो 2x + का 3y बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक, 2x + 3y बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब ये पहले वाले समीकरण ही तो बन गए। अब वही बात है कि समीकरण 1 या 2 से हम लोग x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखते हैं, देन आगे प्रोसीड करके क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे लाइन खींच ली मैंने। अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये x था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x लिख लेते हैं, जल्दबाजी में हो गया। 9x हो गया, यहाँ पे भी 9x होगा, 9x होगा। ठीक है, 9x - 10y। समीकरण 1 लिखेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इधर मैं आ जाता हूँ, लिखने में हमको समस्या हो रही थी। तो समीकरण 1 से 1 लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। ठीक, x का मान निकालना है, तो 9x बराबर माइनस का 12 और ये प्लस का 10y होगा, क्योंकि माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे। तो x बराबर यहाँ से निकालते हैं, x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब इस x के मान को किस में रखेंगे, 1 से निकाला है ना, अब इसको रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। ओके, रखते हैं। तो x की जगह पे तो 2 गुणे x, तो 2x का जो मान है ब्रैकेट में रख लेते हैं, -12 प्लस का 10y बटे 9
2x प्लस 3y प्लस का 3y बराबर कितना है आपका 13 है। ठीक है, दो लिखा, x का मान ये वाला x का मान रखा प्लस का 3y बराबर 13, ऐसे वैल्यू को पुट करते हैं। अब 2 का गुणा कराएंगे, 2 का 12 में 12 दूनी माइनस का 24, 2 का 10 में कराएंगे 10 दूनी 20y होगा। अब 9 का गुणा इसमें होगा क्योंकि एक यहाँ पे मानेंगे, 9 तिया 27 लिख लेते हैं, 27y होगा, बटे में क्या आएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा ऊपर होगा बराबर 13 हो गया। अब देख सकते हैं कि माइनस का 24, अब ये जुड़ जाएगा 27 और 20 कितना होगा 47y, 13 और 9 का गुणा कराएंगे, 13 नेवा कितना होता है 117, 9 तिया 27, 9 और 2 11, 117। ठीक, अब 47y लिखे रहने देंगे यहाँ पे, 47y, 4y नहीं 47y लिखा जाएगा, 47y। 24 का पक्षांतरण करेंगे तो 117 प्लस का 24 होगा, इसको जोड़ते हैं 7 4 11। ठीक है, 2 1 3 1 4 141 47y। ठीक है, अब y का मान निकालना है तो y बराबर लिखेंगे 141 बटे 47। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, जैसे यहाँ पे 40 अगर होता तो 4 तिया 12, 120, ये 47 है, लगभग 3 बार जाएगा, 73 21 3 12, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। भाग करके देख लीजिएगा तो 47 से कम 47, 47 तिया 141। ठीक है, 3 बार जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, अब y का मान कितना आ गया 3 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। इस y के मान को किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे जो हम लोगों ने, क्योंकि x का मान यहाँ से डायरेक्ट निकल आएगा। आप तो चाहे किसी भी समीकरण में रख सकते हैं बट यहाँ से डायरेक्ट निकल आएगा तो हाँ ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण किस में रखने पर 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं तो x बराबर आएगा माइनस का 12 प्लस का 10 इंटू y का मान कितना है आपका 3 है बटे 9 है, तो माइनस का 12, 10 तिया कितना होता है 30 होता है बटे 9, तो x बराबर आपका आ जाएगा 30 से 12 घटाएंगे, बताइएगा जरा, 30 से 12 घटाएंगे यानी कि 10 से 2 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। ठीक है, बटे 9, तो x बराबर 9 दूनी 18, तो x बराबर 2। अगर हम लोग आंसर की बात करें कि आंसर कितना आएगा तो x बराबर 2 और y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए ये वाला समीकरण चाहे तो आप इसमें रख लें या फिर इसमें रख लें। इन्हीं दोनों समीकरणों को हमने 1 और 2 बनाया था, चाहे तो आप इसमें रख के देख सकते हैं। एकदम से यहाँ पे जो है मतलब इसको सेटिस्फाई, इसको संतुष्ट करेगा दोनों समीकरणों को x और y के मान। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं, कोई मन में डाउट ना रहे, संदेह ना रहे। तो क्या था समीकरण, ये था, लिख लेते हैं चेक करने के लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहीं पे देखते हैं कितना है 3x बटे 2 माइनस का 5y बटे 3 बराबर कितना है माइनस का 2। ठीक, x का मान कितना है 2 रखते हैं, यहाँ पे 3 गुणे 2 रखेंगे बटे 2, माइनस का 5 गुणे y का मान कितना है 3 है बटे 3 रखेंगे, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। ठीक, अब ये 3 माइनस का 5, अब 3 से 5 ये प्लस का 3 माइनस का 5 अलग अलग चिन्ह है तो संख्याएं घटती हैं, घटाइएगा तो 2 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 2 आएगा। ये माइनस का 2 बाएं पक्ष का है और ये माइनस का 2 दाएं पक्ष का है। कहने का मतलब जो आंसर है वो सही है, आप ऐसे एग्जाम में चेक कर लेंगे। ओके, तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन देखने के बाद में एक बार खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, मेथड वही है जो हमने बताया है, हो सकता है कहीं पे आप प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, बट जो ओवरऑल जो देखें तो यही मेथड होता है कि आप किसी भी समीकरण से x और y का मान निकालिए, अदर समीकरण में मतलब अदर इक्वेशन में उसको पुट कीजिए
आफ्टर देन एक्स या वाई का मान 1 निकलेगा, उसको मतलब समीकरण में रख के आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन था इसको पूरा कंप्लीट कर